हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चूड़ी वाला। हम लोग ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था दोन दिवस। आज हम लोग जयश्री रुईकर की एक कहानी पढ़ेंगे, चूड़ी वाला। तो चलिए पढ़ते हैं। अब्बा जान आज मत जाओ न तपोवन को। अब कोई यहाँ पे है जो अपने पिताजी से कह रहा है कि आप तपोवन मत जाओ। क्यों बेटे? अब उनके पिताजी कह रहे हैं क्यों? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्याच्यासाठी पर्वणीच एवढं काय आहे त्या तपोवनात, कोण जाने। अभी जो इसके पिताजी हैं उनकी पत्नी बोल रही हैं कि अनवर जाने दे, कुछ मत बोल उनको, कोई बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आज का दिन मतलब इनके लिए कोई फेस्टिवल हो, पता नहीं क्या है तपोवन में। जो तपोवन है दोस्तों, वो कुष्ठ रोगी मतलब लेप्रेसी जिन लोगों को हुआ रहता है उनका एक आश्रम है। और ये आश्रम का नाम है, और ये आश्रम अमरावती में स्थित है। तो अब्दुल बाई को शन्नू, अब यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल गए। अब्दुल और उसकी पत्नी शन्नू और उसका एक बेटा अनवर, ये लोग हैं कैरेक्टर में। शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। अभी उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं जल्दी आ जाऊंगा बेटा, और अनवर खुश हो गया सुन के कि जल्दी आ जाएंगे, तो वो खेलने के लिए निकल गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळावर कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनात येतील आणि आपला दुकान बंद। अब शन्नू कह रही है कि संक्रांत मतलब मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पता नहीं कितनी सारी स्त्रियां आएंगी बांगड़ियाँ मतलब चूड़ियाँ भरवाने के लिए, और हमारी दुकान बंद रहेगी। और कितना घाटा होगा हमारे बिज़नेस में। मतलब जो अब्दुल है उसका बिज़नेस क्या है? चूड़ियाँ बेचना। तो चूड़ियाँ पहनाने में इसको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं अगर ये अपनी दुकान खुली रखे मकर संक्रांति के दिन। पर ये मकर संक्रांति के दिन तपोवन जाता है, तो इसके बिझनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आणि उद्या लगेच नवीन नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। अभी यहाँ पे जो शन्नू है वो गुस्से में बोल रही है कि रघु भैया का जो धंधा है वो बहुत तेज़ी से चलेगा, और अगले दिन रघु भैया अपने घर पे नए नए सामान भी लेकर आएंगे, और तुम बस बैठो जाके तपोवन। मतलब वो डांट रही है अब्दुल को कि अब रघु भैया उसके शेजारी हैं, नेबर हैं, उनको जो बांगड़ियाँ बेच के फ़ायदा होगा उनका भी वही बिजनेस है, तो उससे वो नई नई चीज़ें लेकर आएंगे घर पे। और ये देखकर स्त्रियों को जलन होती है कि दूसरे के घर में ऐसा क्यों, तो वो अपने घर के लिए भी कहेंगी, लेकिन इनके पास तो पैसे है ही नहीं। तो वही अब्दुल को डांट रही है कि तुम बस तपोवन जाओ, तुम बिजनेस करने की मत सोचो। शन्नू चुप बैठ। अभी अब्दुल गुस्सा हो गया, बोलता है शन्नू चुप बैठ। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चप्पल सरकवल्या। हे बघा, रस्त्यात कोणी भेटलं तर सांगू नका की तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होता त्याचा, समझला। अभी शन्नू कह रही है कि तुम जब वहाँ पे जाओगे तो रास्ते में अगर कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो बोलना मत तपोवन जा रहे हो, क्योंकि उसका धंधे पे बहुत ही असर पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि जो तपोवन में लोग हैं वो उनको कुष्ठ रोग है, मतलब जिसके कारण उनसे ज़्यादा लोग भेंटते उठते नहीं हैं, मिलते उलते नहीं हैं। और अगर लोगों को पता चला कि ये आदमी कुछ रोगियों से मिलता है तो लोग उससे दूरियां बना लेंगे, ऐसा गंदा माना जाता है उन लोगों को। और अब्दुल जो था वो एक हाथ में बांगड़ी मतलब चूड़ी की पेटी और एक हाथ में एक थैली लेकर जाने लगा था। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले, तिच्या डोळ्यातील क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही। अब्दुल उसके पास जब भी देखता था तो उसकी आंखों में गुस्सा होता था, लेकिन आज जब वो देख रहा था तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, की वाली मतलब दया। उसकी आंखों में थोड़ा सा दया था, करुण था, करुण की भावना थी। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगली जाणवत होती। मतलब कि अब्दुल बस स्टॉप पर आया और उसने जो स्वेटर पहना था वो बहुत सारे जगहों से फटा हुआ था, जिसके कारण उसे कड़क ठंडी लग रही थी। बस आली। बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। अगदी खिड़की जवळ बसला, और बस जब आई तो वो पेटी वेटी लेके चढ़ा और एकदम खिड़की के पास जाके बैठा। अगदी खिडकीजवळ बसला। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्याकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। अभी इसने कहा कि इस भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लग गया तब तो पेटी जो है ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए उसने मांडीवर मतलब कि अपने बगल में रखा। और उसमें जो चूड़ियाँ थी उनके रंग कौन कौन से थे? लाल, हरा और नीला, और भी कई कई कलर के थे। और उसको बहुत ही कौतुक के साथ वो देख रहा था। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच
वासदायक वाटू लागला। और त्रासदायक मतलब कि जब बस चली तो ये एकदम खिड़की के पास बैठा था, जिसके कारण ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और ठंडी ठंडी हवा आने के कारण इसे और तकलीफ़ होने लगी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। अब्दुल ने मफलर बांध लिया। जिला अधिकारी कचेरी जवळ पाऊन बस रिकामी झाली। और जिला अधिकारी के पास जाके पाउंड मतलब 1/3 डिस्टेंस कवर करके बस रुक गई वहाँ पे। तपोवना कड़े रिकामी जाली मतलब 1/3 मतलब अगर उसमें 30 लोग होंगे तो 10 लोग बस से बचे और बाकी 20 लोग उतर गए। तपोवना कड़े कौन जाते हुए कशाला मतलब तपोवन तो कोई जाता नहीं है, तो उन्हीं के ऑफिस के पास आधे लोग उतर गए। जेम तेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। बस 5-6 लोग वहाँ पे बचे हुए थे जो तपोवन जाने वाले थे, जिसमें से एक था अब्दुल। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले और वहाँ पे जो बड़ा सा गेट था तपोवन का, उसकी तरफ नज़र गई अब्दुल की। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरती वेल। और गेट पे जो लता थी, वेल थी, वो बहुत ही ज़्यादा फूल गई थी, बड़ी हो गई थी 6 महीने में। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती। अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलीने एकदम गलका करायला सुरुवात केली। गलका कराने मतलब आवाज़ करना, गोंधड़ करना। तो जब इसे ही अब्दुल आया वहाँ पे तो छोटी छोटी बच्चियाँ उसकी तरफ दौड़ गई है, अब्दुल आया अब्दुल आया। तो सभी लोग खुश हो गए, चूड़ी वाला आला चूड़ी वाला आला। सब लोग आवाज़ करने लगे कि ये चूड़ी वाला आया। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुल आजूबाजूला जमली। मतलब कि अब्दुल वहाँ पे जाके जो आंबाच्या पेड़ था उसके बगल में बैठा, और वहाँ पे जाने के बाद जो स्त्रियाँ थी वो फटाफट आने लगी और सभी लोग उसके आजू बाजू में भीड़ लगा लिया सभी ने। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना। अब कोई कह रहा है कि मुझे वो लाल वाला दो, मुझे वो हरा वाला दो, चूड़ी वाला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे शीशा मंगाया था, क्या तुम लेकर आए? अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। अब्दुल के आजूबाजू में गर्दी हो गई और कोलाहल शुरू हो गया, आवाज़ शुरू हो गई। प्रत्येकीला प्रथम बांगड़िया भरायचा होता। सभी लोगों को सबसे पहले चूड़ियाँ पहननी थी। अब्दुल एक एक ईच्या हातात बांगड़िया भरू लागला। एक एक के हाथ में धीरे धीरे अब्दुल बांगड़िया मतलब चूड़ियाँ भरने लगा। त्याने हव्या तशा त्याच्या मनपसंत त्याच्या बांगड़िया भरणं म्हणजे एक दिव्याच। उनका मनपसंद मतलब उनके तरीके का, उनके साइज़ का भरना बहुत ही कठिन था अब्दुल के लिए। पर जो अब्दुल था उसने ये कला सीखी हुई थी और वो फटाफट सबके हाथों में भर रहा था चूड़ियाँ। बांगड्या भरल्यानंतरच्या त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे। और जैसे ही सभी को बांगड़ियाँ मिली, जो चूड़ियाँ मिली, तो उसके बाद जब स्त्रियाँ खुश हुई तो वो लेखक को मतलब अब्दुल को बहुत ही ज़्यादा कीमती लगा। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। 2-3 घंटे तक उसने चूड़ियाँ भरी। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। मतलब कि पूरे साल भर में सिर्फ वो एक ही ऐसा दिन था जिसमें बहुत ही लोगों को आनंद आता था, वो लोग बहुत ही खुश होते थे। आवाज़, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचे आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना मुलींनी अगदी देवदूत सारखा वाटे। और सभी के चेहरों पर खुशी लाने वाला, सभी को बहुत ही खुश करने वाला ये जो अब्दुल था, इसको जो तपोवन के लोग थे वो अपने देवदूत माना करते थे। वर्षातून 2दा संक्रांतीतील आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रियां चूड़ीवाल्याच्या आतुरतेने वाट पाहत आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। मतलब जो वहाँ की स्त्रियां थीं वो बहुत ही इंतज़ार करती थी अब्दुल का। ये 2-2 बार तपोवन जाते थे, एक बार संक्रांत में और एक बार ज्येष्ठ पूर्णिमा में। और ये जो आनंद होता था उन लोगों को, उसका विलक्षण ही समाधान होता था, मतलब अनोखा समाधान। असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघु भैया आले, त्याच्या हाती पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते। ऐसे ही कई दिन चला गया। फिर एक दिन रघु भैया आए, जो उनके शेजारी थे, बाजू वाले थे। उनके हाथ में एक पत्र था। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। अब्दुल ने कहा कि मतलब रघु भैया ने कहा कि तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। तो अब्दुल ने कहा दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे,
मग वाचून दाखवा ना तुझ। मतलब कहते पर चिट्ठी तो मराठी में है, तू तो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। मतलब तेज आवाज़ में उन्होंने पढ़ा चिट्ठी को। चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू याचा खूब आनंद झाला। और वहाँ पे जो मैसेज था, संदेश था, मजकूर जो था, उसको जब पढ़ा रघु भैया ने, तो इसे सुन के अब्दुल और शन्नू को बहुत ही आनंद हुआ। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबाने त्याला निमंत्रण दिले होते। दाजी साहब को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अवार्ड देते हुए। ये दाजी साहब हैं और ये अब्दुल है। तो इन्होंने अब्दुल को कहा था कि हमारा जो सत्कार सम्मेलन है उसमें आपका हम लोग सम्मान करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप उस दिन उपस्थित रहिए। और ऐसा निमंत्रण भेजा था दाजी साहब ने अब्दुल के लिए। दाजी साहब तपोवन की देख रेख किया करते थे। और ये सुन के शन्नू और अब्दुल को बहुत ही खुशी झाली। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता। 2 दिवस के बाद, मतलब 2 दिन के बाद सम्मान था। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते। पत्र आल्यापासून तो आनंदात होता। बहुत ही ज़्यादा खुश था वो। उसे लग रहा था कि सच में मेरे नसीब में था शायद मेरा सम्मान होना। पुन्हा पुन्हा वो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी। पर वो सोच रहा था कि वो लोग मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया उन लोगों के लिए जो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। डाउट भी था अब्दुल के मन में। बार बार वो यही चीज़ अपने से पूछ रहा था। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्चीवर काही निमंत्रित पाहुणे बसले होते। पाहुणे मंडळी मतलब कि जो मेहमान लोग थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। स्टेज के सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई थी। अब्दुलला त्याच्या बरोबर बसायला संकोच वाटला और वो लोगों के साथ, वो मेहमानों के साथ अब्दुल को बैठने में थोड़ा शर्म आई। तो तसाच उभा राहिला, इसीलिए वो खड़ा रहा। तेवढ्या खुद दाजी साहेबाने त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। मतलब दाजी साहब ने तुरंत इनको बुलाया कि अब्दुल यहाँ आओ, तुम मेरे साथ बैठो। और उन्होंने अपने बाजू में उसको बैठाया। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमात सुरुवात झाली। कार्यक्रम सुरू हुआ। सुरुवातीचे अध्यक्षकाने स्वागत वगैरह औपचारिक झाल्यावर, मतलब सभी जो फॉर्मल चीज़ें थी, सभी जो औपचारिकता फॉर्मेलिटी है, वो सब उन्होंने पहले अदा किया। सबका सम्मान किया। जो मेन गेस्ट थे उनको इनाम दिया, मतलब पुष्पगुच्छ। तो दाजी साहेबाने बोलायला सुरुवात केली। हाँ, उसके बाद दाजी साहेब को उन्होंने बुलाया। अब्दुल बघताच त्यावर बंद गड्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा। बंद गड्याचा कोट मतलब कि ये आप लोग कह सकते हैं एक ब्लेज़र की तरह, और इनके जो सर पर एक फेटा मतलब कि पगड़ी थी। या वयात ही आवाजातला खणखणीपणा, मतलब इतनी उम्र के बाद भी उनकी आवाज़ में खनखन, मतलब बहुत ही तगड़ी आवाज़ थी उनकी इतनी उम्र के बाद भी। और बोलने में एकदम रुबाव था उनके। यामुळे अब्दुल भरावून बघित राहिला, जिसके कारण अब्दुल एकदम शौक से देखता रहा, एक्साइटेड था एकदम। दाजी साहेब बोलत होते। अभी दाजी साहेब ने क्या कहा। रामाने सेतु बंधन केला। राम ने सेतु बंधन किया था, मतलब उन्होंने जो ब्रिज बनाया था उसकी बात है। पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों की मदद लगी थी। अगदी लहानशी खार, पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतु बंधला मदत केली। बहुत ही छोटी थी खार, मतलब स्क्वायरल गिलहरी, लेकिन उसने अपनी पूरी मदद की थी। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत, और वैसी ही मदद इस तपोवन को भी किसी ने की है। और वो कौन होगा? जी हाँ दोस्तों, अब्दुल। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता, तेव्हा अनेक बांगडीवाल्याने भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही। अब्दुल मियाँने मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात। जब इन्होंने, दादी साहब ने बहुत सारे चूड़ी वालों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ तुम तपोवन आओ और सभी स्त्रियों को चूड़ी भरो, मैं आपको पैसे भी दूंगा, ऐसा भी इन्होंने कहा था दादी साहब ने। लेकिन उस समय इनकी बात किसी भी चूड़ी वाले ने नहीं मानी। लेकिन जो अब्दुल थे उन्होंने खुद आके इनसे कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं यहाँ पे डेली आऊँगा, और कभी भी वो एब्सेंट नहीं हुए। हमेशा संक्रांति और ज्येष्ठ पूर्णिमा में वो हमेशा आया करते थे अब्दुल।
कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ ना बोलण्याच्या दरवर्षी येतात। बिना बुलाए वो हमेशा आया करते थे और इसके कारण साल में जो 2 दिन रहता था तपोवन में, वो बहुत ही आनंद और उत्साह का रहता था। तपोवनातील स्त्रियां मुलीबाळी त्याच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात। वो हमेशा इनके पास जाके बैठा रहता था ताकि इनको खुश रख सके। अब्दुल मियाँचे हे समाज कार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे। मतलब ये कहते हैं अब्दुल मियाँ का जो ये समाज सेवा है ये बहुत ही बड़ी है, अनमोल आहे आणि म्हणूनच आज त्याचा सत्कार करण्याचा ठरवला है और इसी के कारण हम लोगों ने आज इनका सम्मान करने का निश्चय किया है। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथं येऊन करावा और इन्होंने कहा कि अब्दुल आप प्लीज़ स्टेज पर आइए और यहाँ पे आके इस सम्मान को स्वीकार कीजिए। अब्दुल स्टेजवर चढला। अब्दुल स्टेज पे चढा। दाजी साहेबाने फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेला सुंदर फुलदाणी त्याला दिले और पुष्पगुच्छ दिया और एक फूलदानी दिया, मतलब फ्लावर वॉस, जो वहाँ के लोगों ने बनाया हुआ था। टाळ्याचा कडकडाट झाला। अब्दुल अतिशय भरावून गेला। अब्दुल बहुत ही खुश हो गया। त्याने चटकन दाजी साहेबाच्या पायांना स्पर्श केला और तुरंत उसने दाजी साहेब का पैर छुआ ताकि उनका आशीर्वाद ले सके। बराच उशीर झाला होता। बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी, देर हो गई थी। अमरावतीहून आलेली मित्र निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणारी होती और जो वहाँ पे मेहमान आए हुए थे वो मोटर गाड़ी मतलब बाईसाइकिल से जाने वाले थे। दाजी साहेबानी अब्दुल्ला त्यात बसवले और उसी गाड़ी पे दाजी साहेब ने बैठा दिया कि इनको भी आप लोग लेकर जाइए। मोटार धावत होती। अब्दुल विचार करत होता आज शन्नूला आणायला हवे होते, तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता। अब्दुल गाड़ी पे जा रहा था और सोच रहा था कि काश आज मैं शन्नू को यहाँ पे लेकर आया होता तो उसका गुस्सा कितना कम हो जाता। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटले होते और आकाश में जो अष्टमी का चंद्र था वो बहुत ही हंस रहा था, खिलखिला रहा था और एक अलग ही आनंद था वहाँ पे। मेघरहित मतलब वहाँ पे बादल बिल्कुल भी नहीं थे। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते। अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली और जो अंबादेवी का जो मंदिर है वहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। अब्दुल खाली उतरला, घरी आला और वहाँ से नीचे उतर के अब्दुल घर पे आ गया। अब्दुल येता शन्नू उठले। अब्दुल जैसे ही आया शन्नू उठ गई। थाळीत चपाती आणि वांग्याच्या भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली और खाना देके अब्दुल के सामने रखी थाली। अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला और अब्दुल अपना ऐसा एक्टिंग करके नीचे मुंडी करके खाना खाने लगा कि जैसे वो कोई अपराध करके आया हो। और फिर उसने पूछा तू नहीं खाएगी? नहीं जी, नहीं चाहता खाने को। वो कहती है कि अब्दुल ने पहले पूछा कि तुम नहीं खाओगी, तो शन्नू कहती है कि मन नहीं कर रहा है, जी नहीं चाहता है। अनवर जेवला और शन्नू पूछ रही कि अनवर ने खाया, मतलब अब्दुल पूछ रहे कि अनवर ने खाया। जेवला पण खिम्म्यासाठी हट्ट धरून बसला होता, पण खाया लेकिन खिम्मे के लिए जिद कर रहा था। अब्दुलच्या हातातला घास हाताच राहिला और अब्दुल का जो निवाला था वो हाथ ही में रह गया। एकाकी जेवणावरची इच्छाच मारून गेली और उसने कहा कि एक बच्चे की जो इच्छा थी खाने की वो मरून गेली, मतलब वो ख़त्म हो गई। तोंडात घास घोडू लागला। कितीदा सांगितले हा धंदा सोडून दूसरा धंधा शुरू करा, पण अब शन्नू कह रही है कि कितनी बार आपको कहा कि ये धंधा छोड़ दो, कोई और धंधा शुरू करो, कोई फ़ायदा नहीं इस धंधे से, एक बच्चे की आप इच्छा नहीं पूरी कर पाए, पर आप समझते ही नहीं हो। शन्नू पुढचे बोलने अब्दुल ने ऐकलेच नाही और आगे सुना ही नहीं अब्दुल ने। तो चटकन उठला, वो तुरंत उठ गया, हाथ धावून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला और तुरंत वो जाके हाथ धुला, हाथ धुवून और अनवर के बाजू में जाके सो गया। शन्नूचे बोलणे त्यातला शब्द त्याला पाठ होता और बार बार जो शन्नू का शब्द था वो दिमाग में आ रहा था। कितीदा तरी तेज तेज ते बोलून झाले होते। नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार? अब ये अब्दुल कह रहा है कि किस तरीके से नया धंधा मैं शुरू करूं, कैसे लाऊं नया धंदा? तो थोडासा जोराने पण शन्नूले ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला। धीरे से बोला पर ऐसा बोला कि शन्नू को सुनाई दे। पण भांडवलापेक्षा ही त्याला अब्बाजानपासून
चालत आलेला हा बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। और जो ये धंधा था वो उसके पिताजी चला रहे थे और उनसे इन्होंने लिया था, तो ये एक तरीके का कल्चर था, इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहता था। नवरात्र संपले होते, नवरात्रि ख़त्म हो गई थी, त्याच धंदा चांगला झाला और अच्छा धंदा उसमें हो गया था। लोग आता दिवाळीच्या तयारीला लागले होते। अब दिवाली की तैयारी में लोग थे। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते और रघु भैया अपने घर को पेंट करा रहे थे। अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। अब्दुल दुकान में आया, उसका चेहरा उदास दिख रहा था। रघु भैया ने पूछा, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? उनने पूछा कि दुकान नहीं खोलोगे क्या आज? नाही रघु भैया, हे तपोवन आता दाजी साहेबाच्या हाती राहिला नाही। अब्दुल कह रहा है कि नहीं रघु भैया, मन नहीं है, क्योंकि अब जो तपोवन है वो दाजी साहब के हाथ में नहीं है। मतलब जो वहाँ के देख रेख करते थे उनके हाथ में अब तपोवन नहीं रह गया, मतलब वहाँ का कंट्रोल किसी और ने ले लिया। हे कळला, तेव्हापासून मन नाही लागता धंदा करायला। ये सुनने के बाद मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है धंधे में। अब पूछ रहे हैं रघु भैया से कि अब तपोवन का क्या होगा। कितने सारे रोगी थे, उनकी केअर कौन करेगा? आयुष्याचा मोल देऊन तन मन धन फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याची कल्पना दाजी साहेबाने काय वाटले असेल बरा। अब्दुल विलक्षण हड़ुआ झाला। बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया। उसे लगा कि तन मन धन पूरे जो मेहनत करके अब्दुल कहता है कि पूरा जो मेहनत करके दाजी साहब ने उस तपोवन को बड़ा किया था, बनाया था, वहाँ की देख रेख की थी, वो तपोवन जब उनके हाथ से गया तो उन्हें कैसा लगा होगा। देवळातल्या पहारेकऱ्याने दोनचे टोले दिले। शन्नू घोरत होती, शन्नू खराटे मार रही थी। अनवर गाढ झोपला होता, अनवर गहरी नींद में सो रहा था। अब्दुल उठला, अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्याची पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। और अब्दुल उठा वहाँ पे धीरे से और जाके कॉर्नर में बैठा और कॉर्नर में जो वस्तुएं थी, पिशवी मतलब थैली जो थी, उसमें से एक एक चीज़ निकाल कर देखने लगा। पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनची बांगड्या, मतलब जो जो चीज़ें थी वो निकाल कर देखने लगा। संक्रांत में वो तपोवन में ले जाने वाला था उन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी उन्होंने इसकी मांग की थी। मडून स्त्रिया मुली बाड़ी धावत धावत त्याच्याकडे जमनार होत्या, मतलब जो लोग थी, स्त्रियां थी, वो आके तुरंत वहाँ पे जमा हो जाती थी इनकी चीज़ें देखने के लिए। पण आता आता ये सारे संपले होते, पर अब ये सब खत्म हो चुका था। स्वतःसाठी सारे जगतात, मतलब खुद के लिए तो सब जगते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जग के क्या आनंद आता है वो भी कभी कभी हमें देखना चाहिए। त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदाच अब्दुल अनुभवायचा होत, पण आता वो जो आनंद था दूसरों की मदद करके, वो अब्दुल साल भर में बस 2 ही दिन अनुभव कर पाता था, पर अब कभी नहीं कर पाएगा। आता तेही मिळणार नव्हत्या, वो भी मिलने वाला नहीं था। एखाद्या वस्त्राचा एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवनेच्छा एकाकी उडून गेली। मतलब एक जब कपड़े का एक जब रंग उतर जाता है तो उस कपड़े को कैसे लोग नापसंद कर देते हैं, तो वैसे ही तपोवन एक कपड़ा है और जो दाजी साहब थे वो वहाँ के रंग थे, और वो जब रंग ही नहीं रहे और जब वो रंग ही नहीं रहा तो वो किस तरीके से जीने की इच्छा रहेगी। त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले। मतलब उन सभी चीज़ों को देखते देखते अब्दुल के आंखों में आंसू आ गए। त्यात तपोवनाचा परिसर विरघळत होता। हळूहळू रात्र उतरणीला लागली होती और धीरे धीरे रात ख़त्म होने वाली थी। रात के 2 बज गए थे और इस तरीके से अब्दुल को बहुत ही दुख हुआ। तो दोस्तों, बहुत ही दुख भरी कहानी थी ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी दाजी साहब ने और उनके हाथ से तपोवन चला गया, और दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती थी अब्दुल को, वो भी अब उसे नहीं मिलने वाली थी। आगे क्या हुआ होगा अब्दुल का? नॉर्मली उसने अपनी लाइफ जी होगी या फिर कोई नया धंधा शुरू किया होगा, ये आप लोग को पता करना है, आप लोग का होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स, बढ़िया चैप्टर है।